यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचय श्रद्धा प्रज्ञायुताचय। परम पूज्य गुरुदेव और परमन्या माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, हमारे बीच में बैठे हुए हमारे आचार्यगण, हमारे वीसी साहब, सभी अधिकारीगण और शांति कुंज के और यहाँ के कार्यकर्ता, आमंत्रित अतिथि। आज की हमारी जो गीता की कक्षा है उसकी धुरी है तृतीय अध्याय का 10वां श्लोक, तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक। सहयज्ञा प्रजासष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य ध्वमेश वो अस्तु इष्ट काम दुख। मैं जब बोलता हूँ तो संधि विग्रह करके बोलता हूँ, तुमको समझने में आसानी हो जाए कैसे उच्चारण करना चाहिए। अनेन प्रसविष्य ध्वमेश वो अस्तु इष्ट काम दुख, वे तुम्हारी कामनाओं को पूरा करें और तुम उनको आगे बढ़ाओ, वो तुम्हें आगे बढ़ाए। ये भगवान कहते हैं, वेद में ये कहा गया है कि अयम यज्ञ विश्वस्य भुवनस्य नाभि, मैं इस भुवन की नाभि हूँ, न्यूक्लियस। सारा के सारा एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो न्यूक्लियस के आधार पर चलता है, न्यूक्लियस के चारों ओर चलता है। इसी तरह से यज्ञ के चारों तरफ सारा का सारा विश्व ब्रह्मांड का चक्र चल रहा है। ये यज्ञ जो है इसी से ऐसा कहा जाता है कि यज्ञ की ऊर्जा से ही सारा ब्रह्मांड बना और ब्रह्मांड की रचना हुई और ब्रह्मांड जो संचालित हो रहा है वो यज्ञ के माध्यम से। यज्ञ क्या है? यज्ञ मैनेजमेंट सिस्टम है, यज्ञ इकोलॉजिकल सिस्टम है, सहजीवन सिखाता है। यज्ञ की चर्चा बहुत पहले से की जाती रही है, वेदों में, उपनिषदों में, सब में इसके वर्णन है। यज्ञ मात्र कर्मकांड नहीं है, वेद में, दर्शन में, सभी में आया है, वो है सहजीवन की फिलॉसफी। सहजीवन, सिम्बियोसिस, सिम्बियोटिक वे ऑफ लाइफ, लिविंग विथ इंटरडिपेंडेंस ऑन ईच अदर। हम अकेले नहीं हैं, अकेले होना, मैं की बात करना अहम, और मैं से परे चलना वो है यज्ञ। मैं से परे चलने की बात सिखाता है। इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है, ये भगवान का है। जहाँ मम चला गया वहाँ आदमी का समर्पण पैदा हो गया और अटैचमेंट चला गया, आसक्ति चली गई। आसक्ति चली गई तो निरासक्ति कर्मयोग आ गया, निरासक्ति कर्मयोग आ गया तो यज्ञ होने लगा। यज्ञ किसके माध्यम से जब भी मैं समझाता हूँ तो यज्ञ जीवन की बात कहता हूँ। यज्ञ स्वाहा वाला यज्ञ नहीं, स्वाहा वाला यज्ञ एक हिस्सा है उसका मात्र। स्वाहा वाले यज्ञ से हम अपने आप को सिखाते हैं जीवन कैसे जीना चाहिए। टूल्स, टीचिंग टूल्स, कर्मकांड टीचिंग टूल्स हैं। पर वास्तव में क्या है? कल्प के आदि में यज्ञ से सृष्टि को भगवान ने रचा। यज्ञ की रचना क्यों हुई? विधान सृष्टि के आदि में क्यों किया गया? उन्होंने
उन्होंने कहा कि यज्ञ से तुम सभी प्रजा को बनाओ, प्रजा को परिपुष्ट करो, प्रजा को बढ़ाओ। प्रजा में कौन कौन आता है? प्रजा में कौन कौन आता है? मनुष्य, पशु पक्षी, यक्ष गंधर्व किन्नर, जितने भी असुर हैं वो, देव भी हैं वो, सब ऋषि मुनि, सब प्रजा यानी संपूर्ण प्रजा, इकोलॉजी, होल इकोलॉजी, छोटे से राइजोम्स बैक्टीरिया जो जमीन के नीचे रहते हैं वो भी, ये सभी एक साथ चले। पंच महाभूत में अगर प्रगति नहीं होगी, अष्टधा प्रकृति यदि डेवलप नहीं होगी तो फिर क्या फायदा? यज्ञ का मतलब है सब एक साथ चले। आधुनिक विज्ञान में ये बहुत दिनों बाद इस बात को डेवलप किया, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का सिद्धांत तुम लोग जानते हो? कुछ बायोलॉजी में तुम लोग इंटरेस्टेड हो? तुमको मालूम है बायोलॉजी में? बायोडाइवर्सिटी में क्या है? एक रेस कम होगी तो दूसरी प्रभावित हो जाएगी। इसलिए हमारे यहाँ एक जीव या वनस्पति को हम नष्ट नहीं कर सकते। सहजीवन, जीवन के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। अकेले रह लेंगे अहंकार है, और सहजीवन रहेगा तो अनिवार्य है अस्तित्व के लिए, हम सबके अस्तित्व के लिए। अहम का सृष्टि में कोई स्थान ही नहीं है। नाजीवाद पनपा, नाजीवाद में ये कहा गया कि केवल एक ही नस्ल रहेगी, दूसरी नस्ल रहेगी। तो देखो क्या हुआ, रिवेंज हुआ, अल्टीमेटली युद्ध हुआ, विश्व युद्ध हुआ, और पूरी नाजीवाद को नष्ट होना पड़ा। न जाने कितने लाखों लोग मारे गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। कोई भी आदमी अहम का सृष्टि में जब स्थान मानता है तो वो फिर वो कहता है कि मैं जरूरी हूँ और कोई जरूरी नहीं, सब जरूरी है। सहयोग सहकार सभी का जरूरी है। हमारे पेट में बैक्टीरिया है, पेट में पाचन के लिए वो भी जरूरी है। नहीं, उनको समाप्त कर दो। आज की मेडिकल साइंस कहती है प्रोबायोटिक्स के माध्यम से उनको बढ़ाओ। हम एंटीबायोटिक्स के माध्यम से उनको नष्ट कर देते हैं। फिर डॉक्टर कहते हैं नहीं कैप्सूल लो, लैक्टोबैसिलस के कैप्सूल लो। क्यों लेना पड़ते हैं? क्योंकि वो पेट में जाके हमारी मदद करते हैं। हमारे अंदर भी बैक्टीरिया है, वो पनप रहे हैं, वो सहयोगी बैक्टीरिया हैं। जो घातक बैक्टीरिया है उनको मारने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, परंतु कोशिश करो कि सबको साथ लेकर चलो, सबको साथ लेकर चलो। लेटेस्ट शरीर में अंग अवयवों की प्रणाली का अस्तित्व, लेटेस्ट आज जो कहा जाता है कि जरूर वैसे ही है जैसे कि सृष्टि में सब चीज़ों का अस्तित्व जरूरी है। यह समझ कि हम सबका अस्तित्व एक साथ जरूरी है हमने विकास के चक्कर में खो दी। प्रकृति का शोषण, पर्यावरण असंतुलित, बाढ़, सूखा, ये बात क्यों आई? क्योंकि हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी आ गई। व्यक्तिगत जीवन में क्या आ गया? परिवार जरूरी नहीं है, अकेले रहना जरूरी है। पति पत्नी बच्चे हम रहेंगे बस। यही बच्चे बड़े होकर के आपको निकाल दें घर से, तो अगर आपने अपने माता पिता को घर से निकाला वो आपको निकाल देंगे। सारी की सारी साझेदारी खो गई, एक दूसरे पर डिपेंडेंस, संयुक्त कुटुंब परंपरा ये समाप्त हो गई। पर्यावरण असंतुलित हुआ, परिवार असंतुलित हुआ, भावनात्मक विक्षोभ पैदा हुआ। पहले मिल बांट करके सब लोग निभा लेते थे, मिल बांट करके संभाल लेते थे। अब क्या है? भावनात्मक अवरुद्धता आ गई। हम लोग इमोशनली ब्लॉक्ड हो गए, एक तरह से चोक्ड, इमोशनली चोकिंग। पहले बड़े पिताजी थे घर में, मेरे पास तो फोन नहीं, जिसके पास है बंद कर देना। बंद है सबके फोन? तुम्हारे पास तो नहीं है? भावनात्मक अवरुद्धता जो है उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो रही है। इमोशनल चोकिंग आज जो है सारी साइकोसोमेटिक और साइकेट्रिक इलनेसेस का कारण है। हम अपने इमोशंस को खोल ही नहीं पाते। पहले बड़े पिताजी थे, बड़े दादाजी थे, पिताजी थे, माताजी थी, अब कौन है? पत्नी है, तो उससे जाके लड़ लेते हैं, अच्छा रहता है। क्यों? सारी गुस्सा किस पे निकाले? उसी पे निकालते हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि सारी की सारी जितनी भी समस्याएं पैदा हुई, हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करना चाहते, न किसी को लेना चाहते हैं। जितनी टकराहट अहम की बड़ी हैं उतनी समस्याएं बड़ी हैं। आज की समस्याओं का मूल कारण, आज के मनोरोगों की अप्रत्याशित वृद्धि का मूल कारण एक ही है, एकाकी चलना। एकाकी मत चलो, पूरे परिवार को, पूरे समाज को, सबको साथ लेके चलो। इसलिए गुरुदेव ने कहा गायत्री परिवार, अखंड ज्योति परिवार, तुम लोगों से कहता हूँ देव संस्कृति परिवार, अपन सब परिवार के अंग है। परिवार के अंग होने के नाते कोई समस्या है मान ली तो उसको सॉल्व करेंगे, हल निकालेंगे कोई न कोई। रिसेंटमेंट ठीक नहीं है। रिसेंटमेंट अब हमारे वो मेस में पैसे बढ़ा दिए और क्या दिया कि
जो पेड़ रहेंगे वो पैसे देंगे और जो पेड़ नहीं रहेंगे वो पैसे नहीं। हाँ, हल निकाल लेंगे ना, हम है ना अभिभावक, हमसे कहो ना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमको बताओ, हम ठीक करेंगे। परिवार है अपना, देव संस्कृति परिवार है। इसी तरह से शांति कुंज का परिवार, गायत्री परिवार, इतना विशाल गायत्री परिवार कि एक दूसरे के दुख दर्द में हम सहयोगी हैं। हम लोग मिलजुल करके समाधान निकाल लेंगे। परंतु अगर परिवार ही नहीं होगा तो क्या होगा? आज परिवार विखंडित हो गया, परिवार टूट गया। आप अपना घर छोड़ के आए हो, माता पिता को छोड़ के आए हो, तो यहाँ आने के बाद सिक्योरिटी है, सुरक्षा है। माता पिता के रूप में हम लोग हैं, हम हैं, जीजी हैं, तुम्हारे टीचर्स हैं, तुम्हारे हॉस्टल वार्डन हैं, तुम्हारे ऑफिसर्स हैं, तुम्हारे ऊपर जो वीसी साहब हैं वो हैं, ये सब लोग तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे आसपास हैं, तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हें देखने के लिए। कोई भी कष्ट हो, कोई भी दुख हो, बताओ उनको। नहीं, हम तो मम्मी को ही बता सकते हैं। तो भैया मम्मी को बताने वाली तकलीफ तुम फ़ोन पे बता दो, माँ को बता दो। कोई शारीरिक कष्ट हो तो डॉक्टर को बता दो। परंतु अगर एक अकेले चलना चाहते हो तो अकेले नहीं चल पाओगे, इसलिए साथ चलना जरूरी, एक दूसरे का दर्द पहचानना। तुम लोग भी यहाँ जो अकेले रहते हो, इक्कड़ उसको कहते हैं जो अहंकारी होता है। जो अकेले रहते हो, जो अकेला रहता है उसको आइडेंटिफाई करो और उससे पूछो भाई साथ क्यों नहीं चलते, अपन सब साथ साथ मिलकर बात करें, कोई तकलीफ तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है। आध्यात्मिक मंडलों का गठन करने की बात मैंने इसीलिए कही थी ताकि एक दूसरे का कष्ट पूछते रहें। पूछने में क्या जाता है? मान लो किसी से पूछ लिया तो बुरा मान जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा कहेगा तुम्हें क्या मतलब, ठीक है नहीं पूछेंगे। फिर 4-5 लोग जाके फिर बात करें, 3-4 बार चिड़ेगा, 5वीं बार कहेगा भाई मेरे को परेशानी है, मेरे को याद नहीं होता, तो ठीक है बात करते हैं, प्रश्न लिख के देते हैं डॉक्टर साहब को, कुछ ना कुछ बात समाधान जरूर आएगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाधान जरूर है। कोई ना कोई परेशानी घर की हो सकती है, हो सकता है उसमें हम मदद न कर पाए, प्रार्थना तो कर सकते हैं। हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, हम सबकी सामूहिक प्रार्थना का फल नहीं निकलेगा। मान लो किसी घर की समस्या हो, 10 लोग मिलकर के डॉर्मेट्री में जब कर लें 5 मिनट बैठ करके, बस केवल 5 मिनट तेरे घर के लिए, परेशानी के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तू भी बैठ चल। प्रार्थना की, अच्छा लग रहा है? हाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा लगता है कि कुछ हुआ होगा, हो सकता है कुछ हो। इसलिए अकेलापन नहीं, पारिवारिकता का स्वरूप ये है यज्ञ जीवन। स यज्ञ 50 पुरोवाच प्रजापति। प्रजापति ने कहा साथ साथ रहना है, एक दूसरे का सुख सोचते हुए जीना है। यह भावना रही नहीं। परम पूज्य गुरुदेव ने यज्ञ का कर्मकांड भी प्रस्तुत किया, दार्शनिक स्वरूप भी प्रस्तुत किया। कर्मकांड की अपनी महत्ता, उसको छोड़ दो, पर दर्शन के बाद, दर्शन जब तक समझ में नहीं आया कर यज्ञ का, तब तक कोई फायदा नहीं यज्ञ करने से। कई लोगों को मैंने देखा है कि यज्ञ के फिलॉसफी तो को समझते ही नहीं, केवल कर्मकांड को महत्व देते हैं। और अरे ये क्या कर लिया, बाएं हाथ में क्यों पानी, दाएं हाथ में क्यों जल ले लिया, ऐसा नहीं करते, ऐसा करते हैं कि ऐसे भी कर लो तो कोई बात नहीं, ऐसे भी कर लो तो कोई बात नहीं। यदि पवित्रीकरण के भाव से किया है तो पवित्र हो जाएगा। और यदि ऐसा करके, सही करके गलत सोचा है कि देखो उसको तो आता नहीं है, वो कर रहा है ऐसा और हम ऐसा कर रहे हैं, तो उसको फल नहीं मिलेगा। फल उसको मिलेगा जो गलत कर रहा है, पर भाव अंदर से पवित्रता का है। भाव देवान, देखो कितना बढ़िया श्लोक है अगला वाला, देवान भाव यतानेन ते देवा भावयंतु वह। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, देव शक्तियों को उन्नत करो, और वे देवता तुम लोग को उन्नत करेंगे। परस्परम भावयंतः, ये है फीलिंग, ये है स्पिरिट। देव संस्कृति विश्वविद्यालय का स्पिरिट होना चाहिए, परस्परम भावयंतः शेरत श्रेयः परम वापसिथ। ये फीलिंग होनी चाहिए। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो। निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए तुम लोग का परम कल्याण को प्राप्त हो। हम क्या करते हैं, हमारे मन में दूसरे के प्रति बड़े बुरे भाव है, आसक्ति, ये पढ़ाई में फर्स्ट नहीं आना चाहिए, ये सेकंड आना चाहिए, थर्ड आना चाहिए। हमारी अपनी भावना ये हो कि ये भी आगे बढ़े, मैं भी आगे बढ़ूं। एक दूसरे को आगे बढ़ाओ ना, तुम भी देव, वो भी देव, दोनों देवता एक दूसरे को आगे बढ़ाए। तुम्हारे अंदर भी देव शक्ति है, उसके अंदर भी देव शक्ति है। तो ये जो 10वां और 11वां दोनों श्लोक हैं, ये आज की अपनी धुरी हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण है। हम इतने एकाकी हो गए हैं कि हम किसी से रूम शेयर नहीं कर सकते। उससे हमारा रूम बदल दीजिए, हमको अच्छा नहीं लगता, हमको उसकी पसीने की बदबू अच्छी नहीं लगती। बदबू किसको अच्छी लगती, किसी को अच्छी लगती। साफ रहना सिखा दो। कौन कहता है कि उसके बगल में जाके सो जाओ? कौन कहता है कि मतलब तुम छोटी सी बात नहीं शेयर कर सकते? आसक्ति अपने कमरे से, अपने बिस्तर से, अपने उससे, और अपने कमरे में ये कि मेरे अलावा कोई नहीं रहे और कोई नहीं, तो फिर भैया 3 स्टार 5 स्टार होटल में जाना पड़ेगा, वहाँ रहकर वहाँ से रोज क्लास अटेंड करने आया करो,
माँ बाप से कहो खर्चा बियर करें, तुम्हारा सामने खुले हुए सब सब खाली पड़े, इनमें कोई नहीं रहता, कभी कभी रहते लोग बाग, तुम लोग चले जाओ, उसमें क्या दिक्कत है। रूम शेयर नहीं करना चाहते, वो लड़की गंदी रहती, अरे तो गंदी रहती, साफ रहना सिखाओ, 4-5 लोग 6 लोग मिल करके सिखाओगे, अपने आप साफ रहेंगे। तुम लोग अपने आप को खुद को देखो, हम कितने गंदे रहते हैं, खुद देखो, नाखून देखो, अपने चेहरा शीशे में देखो, बहुत सुंदर लगते हैं हम, अपने आप को हम बड़ा सुंदर देखते हैं, खुद को हम बहुत अच्छे लगते हैं, पर थोड़ा अपने अंदर झांकने की कोशिश करें, विचारों को देखें, विचार तो गंदे नहीं, विचार गंदे हैं, विचारों को साफ करें। शरीर अकेला नहीं, शरीर मन दोनों साफ होना चाहिए। भावनाएं कैसी हैं, अरे उसके प्रति बड़ी बेकार भावना है, वो आ गया, न जाने कहाँ से आ गया और आकर के हमारे सारे सपनों को बिगाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इस गंदगी को कौन धोएगा? इस गंदगी को आपको ही धोना पड़ेगा। जब तक आप शीशे में अपने आप को देखेंगे नहीं, शीशा यानी आत्मदर्शन, दर्पण साधना करो ना, शीशे में मुँह देखो ना। अभी मैंने योसेमाइट में 40 साधकों को तैयार किया, युवा साधकों का, उनको मैंने दर्पण साधना कराई। दर्पण साधना के बाद उनको मैंने 10 मिनट दिए डायरी लिखने के लिए, तुमने क्या देखा अपने आप के बारे में, पहले समझाया उनको क्या देखना है, और दर्पण साधना में आत्म समीक्षा लिखवाई। तो गुरुदेव ने प्राण प्रत्यावर्तन साधना कराई, तो उसमें गुरुदेव साधना कराते थे, तो गीत जब बजता था पीछे से, मुखड़ा देख ले सा, क्या है प्राणी, मुखड़ा, प्रदीप जी का गीत था, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, आगे क्या, कितना देख ले कितना पुण्य है तेरा पाप के तेरे जीवन में। खुद देखो ना, लोग रोते थे, आंसू भर भर के निकल के आते थे, और उसके बाद लोग लिख लिख के प्रायश्चित लिख के जाते थे, इतनी गलतियां हमसे हुई हैं, पूर्व जन्म की, इस जन्म की सारी की हुई जितनी न जाने कितनी यादें आती थी, वो सब लिख के जाते थे। तो मेरे पास सब बच्चों ने अपनी दर्पण साधना की डायरी भेजी है लिख करके, इतना गजब का प्रायश्चित आया, इतना गजब का आया है। 40 बच्चों के ऊपर प्रयोग किया मैंने, वही प्रयोग मैं यहाँ करना चाहता हूँ, भारत में भी करना चाहता हूँ। तो ये इस साधना से कम कुछ, तुम लोग तो क्या करते हो, वहाँ जाके कंघा निकाल लेते हो, लड़के कंघा निकाल लेते हैं, लड़कियाँ अपने बालों को देखती हैं और ठीक से पूरी तरह से चेकअप करती हैं अपना। ये एक्सटर्नल व्यूइंग है, इंटरनल व्यूइंग करो ना अपना भावनाओं का। हम अपने स्टूडेंट को स्टूडेंट से समस्या है, स्टूडेंट को टीचर से समस्या है, टीचर को टीचर से समस्या है, वो अच्छा क्यों पढ़ाती है और वो अच्छा क्यों पढ़ाते हैं, ये हमारा एकाकीपन, हम साथ नहीं रहना चाहते। अहम महान बाधक है साधना में, सबसे बड़ी बाधा, गीता को समझने में सबसे बड़ी बाधा अहम। आध्यात्मिक जीवन में हमें अगर कोई एक चीज जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो हमारा अहम। जीवन की धारा में प्रधान बाधा है अहम, हम खुद हम बाधा है। ससुराल में लड़कियां पति के साथ रह लेंगी पर सास के साथ नहीं रह सकती। सारी की सारी एकता कपूर की जितनी सीरियल्स की सीरीज है वो सारी इसी पे, सास बहू और साजिश, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और देखने वालों में वो इतना रस आता है जैसे कोई चाट खाने में मजा आता है, वो उसमें देखने में आता है। क्यों? सास के जवाब को बहू ने कैसा दिया, बहू ने कैसा सास को दिया, अरे बस सारे ड्रामाबाजी। परम पूज्य गुरुदेव ने परिवार बनाया, लार्जर फैमिली की धारणा दी, और ये कहा हम माता पिता हैं, हम अभिभावक हैं, सुख दुख की देखरेख तुम्हारी आजीवन करेंगे, अंतिम समय तक करेंगे। ऋषि प्रणाली की हमने पुनः स्थापना की, गुरुदेव ने कहा, और उन्होंने कहा कि काफ़ी दिन बाद ऐसा क्रम बना है जिसमें कि हमने ऋषि जीवन स्थापित किया है। ऋषि कुल की रक्षा करना चाहते हैं। ये तुम्हारा कुल विश्वामित्र ऋषि का कुल है, ये तुम्हारा कुल गायत्री माता का कुल है, इस कुल की रक्षा करेंगे। तुम लोग कुल गीत गाते हो ना, किस कुल का गीत गाते हो? तुम गुरुदेव के कुल के हो, तुम्हारे कुल के कुलपति कुल पिता वो हैं। कुलपति कोई भी हो सकते हैं, कुलपति कोई भी हो सकते हैं, कुलाधिपति कोई भी हो सकते हैं, पर कुलपिता गुरुदेव है, माता जी कुल माता है। इसलिए उनकी हाथ में अपनी बागडोर है तो बहुत सही है। साथ साथ नहीं जी सकते तो अस्तित्व खतरे में है। स्वार्थ का बलिदान करना पड़ता है, स्वार्थ का बलिदान करना पड़ता है। स्वार्थ में सबसे बड़ी है कामनाएं, हमारी कामनाएं। अर्जुन इसी अध्याय में 36वें श्लोक में पूछता है, ये आदमी पाप क्यों करता है भगवान, जरा आप बताइए तो सही। सारी की सारी यज्ञ की व्याख्या सुनने के बाद उसको लगता है कि यज्ञ तो बहुत अच्छी चीज़ है, यज्ञ करना चाहिए, पर वो पूछता है अतकेन प्रयुक्तोयम, 36वां श्लोक, तीसरे अध्याय का 36वां श्लोक, अतकेन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुषः अविच्छिन्नमपि वाष्णे बलादिव नियोजितम।
ये मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी जबरदस्ती किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? तो भगवान जवाब देते हैं बहुत सुंदर, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। ये कामनाएं और क्रोध रजोगुण बढ़ाने वाली, कामनाओं में व्यतिक्रम आने से, कामनाओं में अवरुद्धता होने से क्रोध आता है। मेरी कामना है कि मैं उस पर अधिकार करूं, कोई अवरोध आ गया, नहीं मैंने वो विरोध कर रहा है तो मेरे को क्रोध आ गया। क्रोध आने के बाद फिर आदमी की बुद्धि विनाश की ओर चली जाती है। महाशनो महापापमा, ये महा नष्ट करने वाले हैं, बहुत खाने वाले हैं, बहुत अघाने वाले नहीं हैं, बल्कि बड़ने पापी हैं। विद्धि एन में वेरिणम, इनको सबसे ज़्यादा शत्रु मानो। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? काम और क्रोध। इसी से लोभ और मोह पनपता है, इसी से सारे पाप पैदा होते हैं, इसलिए पापी होकर के व्यक्ति आचरण करता है। फिर बाद में भगवान लास्ट में कहते हैं, इसलिए अर्जुन, ये 41वां श्लोक, इसी मैं तीसरे अध्याय में ही चल रहा हूँ। इसलिए अर्जुन तू पहले इंद्रियों को वश में कर, ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को बलपूर्वक मार डाल। देखो अर्जुन को युद्ध की कला सिखा रहे हैं, तो पहले अर्जुन को युद्ध की कला सिखा रहे हैं किससे? अपने आप से, अपने शत्रुओं से, अंतर जगत के शत्रुओं से लड़ने की कला। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा गुस्सा, सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा क्रोध। हमारा गुस्सा ही हमारा अहम है, हमारी काम वासनाएं ही हमारी कामनाएं हैं, हमारी विभिन्न प्रकार की इच्छाएं, अनावश्यक इच्छाएं, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, वो ये ही हमारी मूल जो है अवरोध है प्रगति में। इसी की वजह से हम पाप करते हैं। भगवान कहते हैं सारा के सारा जड़ जो है वो स्वार्थ और अहंकार है, घनघोर। जिनने भी त्याग किया उनने अपने स्वार्थ व अहंकार पर अंकुश लगाया। जिनने भी त्याग किया है, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो आज़ाद हो, कोई भी हो, सब ने अपने स्वार्थ अहंकार पर अंकुश लगाया। कोई भी श्रेष्ठ कार्य संभव नहीं है दुनिया में बिना त्याग के। अपने को विसर्जित करने का भाव, संस्कृति के लिए मर मिटने का भाव स्वार्थी के और अहंकारी के मन में नहीं आता। मैं क्यों मर मिटूं, वो मरे वो मिटे, जो कुछ करना है वो करें, मैं क्यों करूं। सेकंड वर्ल्ड वॉर में बनियों ने, बुरा मत मानना कोई, है ना, बनिया शब्द बोल देने से कोई बुरा मत मान लेना कि हम भी तो बनिया मतलब वो जिन्होंने होर्डिंग की। हरामखोर, कामचोर वो तो बहुत ही होते ही हैं, पर जो मुनाफाखोर होते हैं उन्होंने क्या किया, बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, बहुत सारा अनाज इकट्ठा कर लिया, उस राशनिंग होने लगी। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, मर गए, काम नहीं आया, सड़ गया, पर लोगों को नहीं मिला, इतना महंगा हो गया। जब भी बाढ़ आती है, जब भी भूकंप आता है, चीज़ें महंगी हो जाती। क्यों हो जाती महंगी? क्यों हो जाती महंगी? कामनाओं के कारण, अहंकार के कारण, क्रोध के कारण, और अपने ऊपर अंकुश न लग पाने के कारण, स्वार्थी होने के कारण। ये सही मौका है, पेट्रोल महंगा होने वाला है, आज ही रात में रेट बढ़ गए पूरे के पूरे। क्यों भाई रेट क्यों बढ़ गए? वही पेट्रोल है, वही उसके रेट कल बढ़ने वाले हैं, तो आज क्यों बढ़ गए? इसलिए बढ़ गए कि वो जो लोग बाग अपने टैंक को भरा लेंगे ना, उनके लिए ये जरूरी है कि वो आज भराने आएंगे, उनसे पैसा वसूल करें। ये मुनाफाखोरी, कालाबाजारी, ये सारी चीज़ें इसी से पैदा होती हैं। देश की सारी समस्याओं की जड़ स्वार्थ और अहंकार है। स्वार्थ और अहंकार, जितनी भी चीज़ें हैं, स्वार्थ और अहंकार मिट जाएगा, कामनाएं मिट जाएंगी। अनावश्यक कामनाएं, जिसकी कामनाएं झड़ती चली जाएंगी धीरे धीरे, वो शांति को प्राप्त होता जाएगा। भगत सिंह, लक्ष्मीबाई, तिलक, सभी के जीवन का यदि सार निकाला जाए तो उनके जीवन के प्रसंगों से सीखें। स्वार्थ व अहंकार अति नगण्य रहा है इनके जीवन में, सबके जीवन में। विवेकानंद कोई स्वार्थ नहीं, कुछ नहीं, एक कपड़ा, बस एक कपड़ा पहन लिया और उसी में चल दिए, कोई जीवन में कोई उनकी इच्छा नहीं रही। इसी कारण इतने बड़े समूह को लेकर चल सके हुए, अपना हित सोचते, हमारा कुछ हो जाए, हमारा कुछ हो जाए। गुरुदेव को तो राजनेता बनना चाहिए था, गुरुदेव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, गुरुदेव मिनिस्टर बन जाते, नहीं बने। क्यों नहीं बने? वो धारा से कट जाते अगर वो राजनेता बन जाते तो, पर राजनीति में नहीं गए। उन्होंने कहा नहीं, दूसरों का हित करने के लिए हम जन्मे हैं। तुम लोग भी सब अपने आप को अच्छा बनाने के लिए कोशिश करो, और ये ना सोचो कि मेरा वर्चस्व, मेरा वर्चस्व। जो अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करेगा वो कम से कम 10 के सिर काटेगा, 10 के पैर काटेगा, 10 के जड़ों में कुठाराघात करेगा, तब जाके आगे बढ़ेगा। इसलिए करना भी है तो सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक आंदोलन की श्रृंखला में आगे बढ़ो, जैसे गुरुदेव का आंदोलन, विचार क्रांति आंदोलन। सामाजिक आंदोलन राजनीतिक बन जाते हैं। तुमने देखा होगा सामाजिक प्रतिष्ठा को एनकेश करने का प्रयास करते हैं। अभी पिछले दिनों आंदोलनों की श्रृंखला चली है,
मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी की बात कह रहा हूँ, कौन सफल रहा कौन असफल रहा ये भी नहीं कह रहा हूँ, पर आवश्यकता है समाज के पुनर्निर्माण की। और वो समाज के पुनर्निर्माण का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? गुरुदेव का आंदोलन, युग निर्माण योजना कर रही है कि नहीं? समाज का पुनर्निर्माण विचार क्रांति आंदोलन कर रहा है। तो उसी के माध्यम से बदलेगा जमाना, उसी के माध्यम से बदलेगा समाज। कोई जबरदस्ती किसी के दबाव से किसी से कुछ नहीं होने वाला। देश गुलाम रहा, हमारी चिंतन प्रणाली को विकृत करने की कोशिश की गई, हमारी शिक्षण पद्धति बदल दी गई, हमारी शिक्षण पद्धति में अंग्रेजियत को डालने की कोशिश की गई, हमारी संस्कृति को बदलने की कोशिश की गई, हमारा जीवन जीने का ढांचा गड़बड़ा गया। हमें ऋषि जीवन का ढांचा जीवन अपनाना चाहिए था, पर वो उससे न जस्ट लाइक फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया, जैसे भारत का एक संघीय ढांचा बना, ऐसे हमारे जीवन का ढांचा ऋषि जीवन जैसा होना चाहिए था। ऋषि जीवन के ढांचे से हम अलग हो गए, इसलिए हमारा सांस्कृतिक प्रदूषण बढ़ता चला गया। चार धाम और शक्तिपीठ क्यों बनाए हमारे सारे के सारे ऋषि मुनियों ने? आदि शंकराचार्य ने क्यों बनाया? चार धाम इसलिए बनाए कि उत्तर का आदमी दक्षिण वाले से ईर्ष्या न करे, पूर्व का आदमी पश्चिम वाले से दुश्मनी न रखे, पूर्व के आदमी को पश्चिम का मठाधीश बना दिया, पश्चिम के आदमी को पूर्व का बना दिया, उत्तर के आदमी को दक्षिण का बना दिया। दक्षिण का नंबूद्रीपाद बद्रीनाथ में बैठता है, महारावल कहलाता है वहाँ का। दक्षिण का आदमी भी जाता है और बद्रीनाथ धाम की यात्रा करके आता है, उत्तर का आदमी भी जाता है और रामेश्वरम की यात्रा, द्वारका की यात्रा करके आता है। क्यों? राष्ट्र को एक और अखंड बनाने के लिए प्रयास किया उन लोगों ने। साथ साथ जीवन जीने में परस्पर विरोध, भाषाओं का, क्षेत्र का और विभिन्न प्रकार की जो हमारी एडवर्सिटीज़ हैं, विभिन्न प्रकार की डाइवर्सिटीज़ हैं, उसका विवाद नहीं होता। रामेश्वरम श्रृंगेरी में आस्था होगी तो हम विरोध क्यों करेंगे? उत्तर दक्षिण का क्यों विरोध करेगा? अभी इन दिनों एक विरोध चल पड़ा है, पेपर में इन दिनों आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट के लोग कहीं दिखाई पड़ते हैं तो लोग कहते हैं अरे ये सब नेपाल के लोग अपने यहाँ घुस के आ गए हैं, चीन के लोग अपने घुस के आ गए, और वो भी हमारे देश के हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोग, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम के लोग, कई जगह विरोध झेलना पड़ रहा है उनको, कई जगह। इसके लिए फिर जागरूकता का अभियान चालू किया गया कई प्रबुद्धों के द्वारा। हमारी भाषा, हमारी बोलचाल, इस देश में 1561 भाषाएं हैं। इस देश में, अपने देश में लगभग 31 प्रांतों को लेकर के, बोलियों को लेकर, 1561 बोलियों को लेकर हम लोग चल रहे हैं। कितना वैरायटी वाला देश है, ऐसा देश कोई नहीं है विश्व में। और उसको लेके चलने में, डाइवर्सिटी को जोड़ने में हम लोगों को मिलजुल करके प्रयास करना पड़ेगा। कोई राष्ट्र हो या मानवीय हित का, पारिवारिक का, पर्यावरण से भावनात्मक जुड़ाव का प्रयास हो, ये यज्ञ कहलाता है। पर्यावरण से भावनात्मक जुड़ाव, राष्ट्र से जुड़ाव, राष्ट्र की मिट्टी से जुड़ाव। तुमने कल प्रोग्राम देखा कि नहीं? मिट्टी के प्रति जुड़ाव होना चाहिए। मिट्टी हमारी, देश की मिट्टी से प्यार होना चाहिए। देश की मिट्टी से प्यार होगा, तुम वृक्षारोपण आंदोलन में भाग लोगे, तुम मिट्टी की रक्षा करोगे, तुम हमारे यूनिवर्सिटी की एक एक इंच भूमि की रक्षा करोगे, तुम यहाँ के हर चीज़ को अच्छा बनाए रखोगे, सुंदर बनाए रखोगे, अपने कक्ष को अच्छा बनाए रखोगे, अपने चेंबर को अच्छा बनाए रखोगे, अपने कमरे को अच्छा बनाए रखोगे। यज्ञ के बिना ये बिखर जाएगा, सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। जिस तरह से परिवार बिखरे, से देश भी बिखर जाएगा। हमारी संस्कृति अलग है, हमारी संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति भारतीय संस्कृति, ऋषि संस्कृति है, देव संस्कृति। देव संस्कृति देवत्व को उभारना सिखाती है, देव संस्कृति गुणों को मल्टीप्लाई करना सिखाती है। उसको हम लोग करें। केरल में नेहरू जी भाषण दे रहे थे, मंच पे खड़े हुए भाषण दे रहे थे। एक आदमी जोर से चिल्लाया, केरल माता की जय। वो नीचे उतरे, 3-4 सीढ़ियाँ छलांग लगाई, नीचे उतर के उसको गुस्सा बहुत आता था उनको, एक चाटा मारा उसको। बोले मैं एक ही माता को जानता हूँ, भारत माता। कोई केरल माता कब से पैदा हो गई? कहाँ से पैदा हो गई? वो चाटा उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे देश में न्यूज़ बन गया कि भारत माता अपने देश में एक ही माता है। वास्तव में कहीं और माता है? पाकिस्तान माता है, बांग्लादेश माता है, अमेरिका माता है, कहीं किसी देश में माता का भाव नहीं है, केवल हमारे देश में। क्यों? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमारे देश में ये भावना दी गई है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्या। ये भूमि मेरी माता है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। बस ये जो भावना है, तो नेहरू जी का जो संदेश था, माता एक ही है, भारत माता। जब एक रहेगी तो एक और अखंड रहेगा भारत हमेशा। हमारा राष्ट्रीय पारिवारिक जीवन प्रभावित होता है। हमारी शुरुआत हमें करनी है आज से, यज्ञीय जीवन जीने से। हम सब मिलकर के एक हैं, हम सब मिलकर के एक।
जीवन मूल्यों को हम स्वीकारते नहीं तो व्यक्तित्व का, राष्ट्र का विखंडन होने के लिए तैयार रहना चाहिए हमको। मूल क्या है? सहजीवन का हम तिरस्कार करते हैं। गीता वेदांत का स्वामी विवेकानंद ने पहली बार राष्ट्रीय अर्थ प्रस्तुत किया। गीता इतने सालों से है, पर आज से 150 साल पहले एक व्यक्ति जन्मा, महापुरुष जन्मा, जिसने गीता का और वेदांत के महावाक्यों का, गीता के एक एक शब्द का अर्थ अपने ढंग से निकाला और निकाल करके प्रस्तुत किया कि राष्ट्रवाद से कैसे जुड़ती है गीता। ये अहम ब्रह्मास्मि कहने वाले इतने हजारों पैदा हो गए जो गुफा में घुस गए। अरे नहीं, तुम और तुम्हारा राष्ट्र, तुम दोनों मिलकर के ब्रह्म हो। तुम सब हर एक को दूसरे को पुष्ट बनाना है। सहजीवन का सिद्धांत स्वामी विवेकानंद ने समझाया। महावाक्यों पर आध्यात्मिक चिंतन इसके पूर्व किया जाता था और लोग करते थे और गुफाओं में घुस जाते थे। विवेकानंद ने कहा कि वेदांत का सांस्कृतिक राष्ट्रीय महत्व जो है वो जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक राष्ट्र एक नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि नियमों में बंधकर हमें जीवन जीना सीखना होगा। तकलीफ हो सकती है पर साथ साथ चलें, कोशिश करें। नियमों के साथ चलना अर्थात यज्ञी जीवन जीना, नियम के साथ जीवन। नियम है कुछ, नियमों का पालन करना जरूरी है। नियमों के साथ चलेंगे तो यज्ञी जीवन स्थापित होगा। रामकृष्ण मिशन मठ स्थापित हो गया, नियम बन गए, कानून बन गए और कहा कि सब कोई सुबह 2:30 बजे की आरती में भाग लेंगे। 9 बजे से पहले सबकी लाइट बुझ जाएगी। सुबह 2:30 बजे गोल आरती होती है, वहाँ पे गोल आरती है ना, बड़ी सी आरती होती है, गोल आरती। और आरती करने के बाद यदि किसी को नींद आती है तो जाके सो सकता है। 4 बजे, 2:30 बजे से 4 बजे तक आरती होगी। सब नियम से भाग लेंगे। थोड़े दिन तक तो चलता रहा। ये विवेकानंद के समय की स्थापना है, जब राखाल महाराज वहाँ के प्रेसिडेंट थे। तो आलस्य और बीमारी 2 ही कारण हो सकते हैं कि आलस्य की वजह से नहीं आ पाए और बीमारी की वजह से नहीं आए। तो इसमें क्या होगा कि अगर आलस्य होगा तो आदमी को उस दिन भोजन नहीं मिलेगा, ठीक है, भूखा रहना पड़ेगा। तो इससे क्या हो जाएगा? सुस्ती आ जाएगी। भोजन नहीं मिलेगा तो पानी पियोगे, पानी पी करके स्फूर्ति आ जाएगी। और भोजन नहीं मिलेगा तो नींद नहीं आएगी। नींद दिन में नहीं आएगी तो रात में फिर ढंग से सोओगे और सुबह फिर आरती के लिए उठोगे, क्योंकि भोजन नहीं मिलेगा अगर आप नहीं उठे तो। इसलिए बीमारी में भी आदमी सोता रह सकता है। तो बीमारी में चिकित्सा, हर साधु को दूसरे साधु की चिकित्सा का भार दे दिया गया, समझा दिया गया। प्रेमानंद जी बाबूराम महाराज जो उनके गुरु भाई थे, एक रात को सोते हुए रह गए। रात को देर तक स्वाध्याय करते थे, याद नहीं रहा। नियम मानना चाहिए। अगले दिन सुबह का नियम बना कि बाबूराम महाराज आज भोजन नहीं करेंगे और भोजन यहाँ का नहीं करेंगे, भोजनालय का नहीं करेंगे, भिक्षा मांग के लाएंगे। अगर भिक्षा मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिली तो नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हम साथ देंगे बाबूराम महाराज का, आज ये भोजन नहीं करेंगे, हम भी भोजन नहीं करेंगे अंदर, हम दोनों भिक्षा मांगने जाएंगे। भिक्षा मिलेगी तो ठीक, नहीं मिलेगी तो आज दिन भर भूखा रहेंगे। स्वामी विवेकानंद को क्या जरूरत थी? वो तो आए थे सुबह गोल आरती में, वो आए थे, पर उन्होंने साथ दिया। एक दूसरे का साथ देना, ये यज्ञ है। नियमों को तोड़ना नहीं, नियमों के साथ चलना। नहीं तो कह सकते थे विवेकानंद, अरे भाई बाबूराम महाराज, प्रेमानंद महाराज जो है इतना स्वाध्याय करते हैं, उनको परमिशन मिलनी चाहिए। देखो रात को देर तक पढ़ता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ता है, स्वाध्याय करता है। नहीं, किसी के लिए अपवाद नहीं, सबके लिए नियम एक जैसे। बस नियमों में बंधकर चलना, क्योंकि सृष्टि चल रही ना। सृष्टि एक दिन सोच लेगी चंद्रमा थोड़ा अलग दिशा में चलेगा, पृथ्वी अलग दिशा में चलेगी, सब टकरा जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है, इकोलॉजिकल सिस्टम। सहजीवन में किसी का वर्चस्व नहीं है, किसी अकेले का वर्चस्व नहीं है। व्यवस्था का मतलब है प्रतिभा क्षमता का सुनियोजन। व्यवस्था का मतलब है प्रतिभा का क्षमता का सुनियोजन, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग द टैलेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स। हर एक का एक प्रॉपरली व्यवस्थित हो। आज आदमी क्या चाहता है? वर्चस्व चाहता है, एब्सोल्यूट। आई एम एब्सोल्यूट, आई एम द सुप्रीम। मैं वर्चस्व, मेरा वर्चस्व रहेगा और किसी का नहीं रहेगा। और पावर पाना चाहता है। इसीलिए केवल जितनी भी तरह की जो डिक्टेटरशिप पैदा हुई हैं, जहाँ पावर गड़बड़ाए हैं, इमरजेंसी आई है, इसी वजह से आई है। जहाँ वर्चस्व होता है वहाँ असुरता आती है, जहाँ व्यवस्था होती है वहाँ साधनों का सुनियोजन होता है। जहाँ अराजकता होती है, जहाँ अव्यवस्था होती है, वर्चस्व की बात होती है, वहाँ अराजकता आती है, असुरता आती है, आसुरी साम्राज्य स्थापित हो जाता है। और जहाँ पर व्यवस्था होती है वहाँ साधनों का प्रवाह। यज्ञ विज्ञान में निरंतरता है, प्रवाह है, होल्डिंग नहीं है, रोक के नहीं रखना है। बहने दो, बहने दो, प्रवाह को नियमित रूप से बहने दो। गंगा को अविरल बहने दो,
गुणों की गंगा को निरंतर बहने दो, कर्मों की गंगा को निरंतर बहने दो। आहुति में देवगण पुष्ट होंगे, कृपा से सृष्टि पुष्ट होगी, तो प्राण पर्जन्य बरसेगा। इसी का अगला श्लोक है, प्राण पर्जन्य बरसेगा, 3 अध्याय में। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञाद भवति, 14वां 15वां श्लोक। यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म यज्ञम नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। यज्ञ जो है सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा ब्रह्म में पूर्वतः प्रतिष्ठित है, ये यज्ञ का क्रम है। और पर्जन्य बरसता, पर्जन्य का मतलब क्या है? जीवनदायी तत्व, पानी नहीं, बरसात नहीं। पर्जन्य का मतलब होता प्राण, प्राण। एक बहू खाना बना रही थी, आटा गूंथ रही थी आंगन में, तो इतने में कौवा आया, वो कौवा आकर के आटे में चोंच मार करके थोड़ा आटा ले गया। तो वो चिल्लाई, ये कलयुग का प्रभाव है मेरी सास के घर में कि चोंचे, कौवा जो है चोंच मार के इसमें से आटा ले गया। अगर मेरा घर होता, मेरे यहाँ का अन्न होता, मेरे यहाँ का पर्जन्य वाला अन्न होता, तो ये चोंच इसकी इसमें रह जाती और निकल नहीं पाता, उसका मुंह नहीं निकल पाता। पर्जन्य वाला अन्न यानी मजबूत, पोषण वाला, बढ़िया, जिसमें प्राण होता है। तो ये पानी नहीं बरसता, पर्जन्य बरसता है, ऊपर से पर्जन्य बरसता है। अभी अपने लोग गए थे बनास नदी का पुनर्जीवन करने। बनास नदी जो है ये डूंगरपुर, उदयपुर के पास कुंभलगढ़ किला है, बहुत बड़ा पहाड़ी है, वहाँ बहुत ही प्राकृतिक परिसर से निकलती। मुझे जाना था, मैं नहीं जा पाया। वहाँ से जहाँ से निकलती है, वहाँ इन लोगों ने सफाई की, बनास नदी की पूजा की, आरती की, दोनों तरफ के गांव के लोगों को इन्वॉल्व किया, 2 ज्ञान रथ चले और नियमित रूप से क्रम चला। तो क्या हुआ, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते पीछे पानी गिरता जाता। पानी गिरा नहीं था 2 साल से, पानी गिरने लगा और पानी के साथ साथ लोगों को लगा कि वास्तव में प्राण बरस रहा है। लगभग डैम में पानी नहीं था, बाद में लोगों ने देखा कि डैम के ऊपर से पानी बह रहा है। और ये पानी जो है, जो पिछले कई वर्षों से उन्होंने जो सपना ही सुना था, सपना ही सोचा था जिसको कि ऐसा कभी बनास नदी में हो सकता है, वो पानी आने लगा। वृक्षारोपण करने की क्रम चला, पूजन का क्रम चला, नदी का पूजन किया। ये हमारे यहाँ पर्जन्य की जो बात कही गई, वो पर्जन्य, ये वाला पर्जन्य, प्राण पर्जन्य। जब बरसता है तो वृक्षों को भी पोषण देता है, और जब ये अम्ल वर्षा होती है तो सारी औद्योगिकरण के कारण अम्ल वर्षा से सारा नष्ट होता चला जाता है। प्रकृति के हर घटक पुष्ट होते चले जाएं, वो पर्जन्य है। प्रकृति के हर घटक पुष्ट होते चले जाएं, कहीं कोई कमी न रहे। हमारे यहाँ भूत यज्ञ, बलिवैश्व यज्ञ, देव यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, जप यज्ञ, फिर भगवान कृष्ण गीता में न जाने कितने यज्ञ दिखाए हैं, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, सब यज्ञों की बात कही है। कई प्रकार के यज्ञ हैं। इस भूमि में अच्छे संस्कार घटने लगते हैं। कोई भी कर्मकांड, पूजा उपासना का 100% किसी को नहीं मिलेगा। ढेर सारे लोग लाइन में खड़े हुए हैं, ढेर सारे लोग, पहले उनको मिलेगा फिर आपको मिलेगा। तो इसलिए कभी मत सोचना किसी अकेले को पुण्य मिल गया। कई लोग क्या कहते हैं, हमारी तरफ से सब आप यज्ञ करा दीजिएगा। करा तो देंगे, पर तुम रहोगे कि नहीं, हम तो नहीं रहेंगे। तो एक 0 मिलेगा, 0। करा लो, पैसे भेज दो, हम करा देंगे, परंतु इसका पुण्य नहीं मिलने वाला। पुण्य किसको मिलेगा? उस पंडित को मिलेगा, उसको सुनने वालों को मिलेगा, उस भूमि को मिलेगा, उस भूमि के संस्कार प्रबल होंगे। हमारे यहाँ तुम जितनी बार महामृत्युंजय के कराओगे, हम महामृत्युंजय का जप कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, पर उसका फल उसी को मिलेगा जो उसमें भागीदारी करेगा। भागीदारी करने वाले को मिलता है। जो सोचता है कि मात्र हमें मिलेगा, वह आदमी सही अर्थों में खो देता है। एक आदमी ने पूजा तप किया, कहानी है, मनोरंजक कहानी है। देवता आए, उन्होंने कहा कि भाई तूने किया, वर मांगो। उसने कहा जो भी कुछ मिले हमें ही मिले बस, और किसी को नहीं मिले। उन्होंने, ऐसा तो नहीं होगा, सबको मिलेगा भाई, वातावरण को मिलेगा, आसपास के लोगों को मिलेगा। और देख, तेरे बारे में शर्त यह है कि तूने जितने दिन जप तप किया, हम तो प्रकट हो गए, पर तूने अपने पड़ोसी के बारे में बड़ा बड़ा बुरा सोचा। तुझे जितना मिलेगा उससे दुगना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। उसने कहा मेरे को तो मिले ठीक है, पर मैं पड़ोसी को देख देख के तो जलता था। उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी कार, इतने बड़ा घर, ये सब कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो उसने कहा कि इतने दिन का पूजा पाठ का फल ये कि इसको सब मिल जाएगा। हमको 1 मिला तो इसको 2 मिल जाएगा। हमको मान लीजिए 10,000 मिले तो इसको 20,000 मिल जाएंगे। हमको 1 कार मिलेगी तो इसको 2 कार मिल जाएगी। हम मांगेंगे 1 मकान या 2 मकान।
हमारे सामने देख के अंगूठा दिखाएगा हमको, देखो बिना बिना तप किए मिल गया, तुझे मिल गया। तो अब वो दुष्ट तो था ही, दुष्टता न होती तो वो अपने लिए क्यों मांगता, अपने वर्चस्व के लिए मांगता। उसने कहा कि मेरी एक आंख फूट जाए और मुझे एक कुआं मिल जाए। उसने क्या सोचा, मेरी एक आंख फूटेगी उसकी दोनों आंख फूटेगी, मेरे यहाँ एक कुआं खुदेगा तो उसको उसके दो कुएं खुदेंगे, किसी न किसी में तो गिरेगा, ये मरेगा। दूसरों के लिए ऐसा सोचने वाला व्यक्ति क्या होता है, पर तुलसीदास जी कहते हैं गीत रामायण में, पर अकाज लगी तनु पर हरहीं। दूसरे का नुकसान हो इसके लिए ऐसे लोग अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। बालकांड में तुम पढ़ना, पर अकाज लगी तनु पर हरहीं, अपना शरीर भी छोड़ देंगे, स्वयं भी मर जाएंगे कि उसको मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं, पर उसको ही मर जाना चाहिए। पर अकाज लगी तनु पर हरहीं, जिमी हिमी उपल, जिस तरह से हिमी उपल बर्फ के गोले, बर्फ जब गिरती है, ओले गिरते हैं तो पत्थर की तरह से होते हैं बर्फ के गोले। कृषि बन गिरहीं, कृषि पे और वन पे जब गिरते हैं तो वो कृषि को भी खा जाते हैं, खुद भी गल जाते हैं, खुद समाप्त हो जाते हैं और कृषि भी समाप्त कर देते हैं। ऐसे लोग होते हैं। तुम क्या बनना चाहते हो? ओले, तुम क्या बनना चाहते हो? वो दो वर मांगने वाला आदमी, वो वर मांगने वाला आदमी कि उसकी दोनों आंख फूट जाए। तो मांगो सबका, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया। सबके लिए मांगोगे तो तुमको जरूर मिलेगा, पर तुमने अपने लिए मांगा तो ये मान के चलो कि तुम्हारा नुकसान होगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हमारे यहाँ तो ये परंपरा है। हम तो स्वार्थी हैं ना, अहंकारी हैं। असुरों के लिए यही शब्द है, असुरों के लिए यही शब्द है, ज्यादा से ज्यादा विकास में सबसे बड़ी बाधा है असुरता। असुरता 16वां अध्याय 9 दिन तक पढ़ाया तुमको पिछले साल, याद है कि नहीं तुमको? देवासुर संपद विभाग योग। इस बार भी ऐसे ही एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेंगे गीता का। देवासुर संपद विभाग योग बताता है कि असुरता जब बढ़ती है तो उसी से सब परेशानी होती है। हमारी संस्कृति साथ साथ चलने की है, साथ साथ चलने की संस्कृति। ऐसा कोई दोहा तुमको याद आता है जिसमें कि तुलसीदास जी ने कुछ बात कही हो ऐसी, दूसरों का हित कहने की बात? बहुत बढ़िया। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अतमाई। दूसरों की पीड़ा क्यों देते हो? दूसरों के लिए पीड़ा की बात क्यों सोचते हो? उसको तकलीफ हो जाए, उसके पेट में दर्द हो जाए, आज उसको नींद ना आए, उसके बारे में क्यों आप अपने बारे में क्यों नहीं सोचते? उसके बारे में परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ा धर्म यह है दूसरों का हित सोचें। गीता का संदेश सृष्टि के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए और तुम्हारे कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए। फॉर ईच एंड एवरीबडीज वेलफेयर, इट इज नॉट फॉर वन सेल्फ, इट इज फॉर एवरीवन। सबके लिए, सारे राष्ट्र का कल्याण हो सकता है यदि गीता पर चलने लगे तो। हमारे संविधान में यदि ये प्रावधान रख दिया जाता कि गीता का 100 श्लोक पढ़ करके ही हमारे संसद सदस्य बैठेंगे और गीता के श्लोकों पे चलेंगे, लड़ेंगे नहीं आपस में, तो कितना बढ़िया हो गया होता। नियम बन गए होते तो गीता पढ़ेंगे। हमारे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में कहाँ संभव है? तो भगवान करे सद्बुद्धि आए और आने वाले दिनों में गीता का मर्म जो है सबकी समझ में आए कि गीता राष्ट्रीय ग्रंथ है, गीता एक शहादत का ग्रंथ है, गीता सही अर्थों में रचनात्मक राष्ट्र के निर्माण का ग्रंथ है। ये समझ में आना चाहिए। सबके लिए है। दूसरों के हित के लिए एक अंश देते रहने की परंपरा गीता सिखाती है। दशांश निकालना चाहिए, संस्कृति कहती है। श्रेष्ठ कार्यों के लिए तभी हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा। अपने कमाई का 1/10वां हिस्सा निकालो। मैंने ये बात अपने मेडिकल कॉलेज के छात्रों दोस्तों के बीच में सुना दी गलती से। मैंने कहा 10 पैसा रोज निकालो, कुछ नहीं तो एक दिन की आजीविका निकालो, 30 दिन की आजीविका में से 1 दिन की आजीविका निकालो। तो उनमें से 4 दोस्त राजी हुए कि हाँ ठीक है, दीक्षा ली है आज, अपने दोस्त से दीक्षा ली है तो 1 दिन की कमाई निकालेंगे। पर बैठे थे 30-35 डॉक्टर जो मेरे साथ पढ़ते थे, उनमें से बाकी ने नहीं ली। क्यों? 30-30 लाख रुपए की पर मंथ की उनकी प्रैक्टिस उस जमाने में, आज से करीब 10-15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। 30-30 लाख की प्रैक्टिस। अरे 1 लाख चला जाएगा ना, वो 1 लाख जा रहा है वो नहीं दिखाई पड़ता, 1 लाख जा रहा है वो दिखाई दे रहा है, ये नहीं दिखाई पड़ता 1 लाख के बदले में 5 लाख मिलेगा, वो नहीं दिखाई पड़ता। लाभ नहीं दिखाई पड़ रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाई पड़ रहा है। इन्वेस्टमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। गुरुदेव ने 10 पैसा रोज लेकर के मिशन खड़ा कर दिया, 1 रुपया रोज लेकर के मिशन खड़ा कर दिया। अंशदान की परंपरा और समयदान की परंपरा से इतना बड़ा मिशन खड़ा कर दिया कि आज 60 करोड़ का ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय, अरबों की
हमारी पांचों ये संस्कृत, पांचों के पांचों हमारे संस्थान और न जाने कितनों की शक्तिपीठ सब खड़े हुए केवल उसी परंपरा पे खड़े। तुम्हारे द्वारा किया गया भला लौटकर तुम्ही को मिला, तुम्ही को मिलेगा। तुम्हारे द्वारा किया गया भला लौटकर तुम्ही को मिलेगा। ठीक है, ये यज्ञ है। तुमने कहा स्वाहा सुअष्ठी आह इति स्वाहा, सुंदर कथन कह के स्वाहा कहा, तुम्ही को लौट के मिलेगा। इदम न मम, मेरा नहीं है, मत मांगो, अपने आप मिलेगा, अपने आप मिलेगा। बचपन से आज तक तुम्हें कितनी सहायता मिली, कैलकुलेट करो कितनी सहायता मिली। जब तुम छोटे थे तो माँ ने संभाला, माँ ने तुमको प्यार से दूध पिलाया, रोते समय तुम्हें अपने प्यार छाती से लगाया, पिताजी ने संभाला, पिताजी ने ध्यान रखा, माता पिता के बाद बाबा दादी ने संभाला तुम्हें, और स्कूल पढ़ाने से लेके यहाँ भेजने तक सारी बात। इन सबको याद करो, ये इन्होंने यज्ञ किया है तभी तुम यहाँ पढ़ने के लिए आए हो। कैलकुलेट करो, यज्ञ कभी निष्फल नहीं जाता। यज्ञ करता है उसे देवी और ईश्वरीय संपदा और ईश्वरीय सहयोग जरूर मिलता है। आरती के लिए आ जाओ। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं तथाने वेशोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते। हरि कमल विहारे, हरि कमल विहारे, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशनि कामा शक्ति हरामा, कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासनि, तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायनि निर्मल मलहारी, निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायनि, शरण रहस्य प्रदाय सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग देश विदारिणी कारिणी मोद सदा, कारिणी मोद सदा। भयहारिणी तारिणी, भयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदाय। जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी, नाशिनी तम रजनी। देवी सद्गुण दायिनी, देवी सद्गुण दायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी, हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामिनी सुखों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावन मातु कृपा कीजिए, मातु कृपा कीजिए। हरि पद प्रेम दान कर, हरि पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजिए। ओम जय भगवद गीते। ओम जय भगवद गीते। ओम जय भगवद गीते। हरि कमल विहार, हरि कमल विहार सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। ओम जय भगवद गीते। ओम जय भगवद गीते। दोनों हाथ ऊपर कर लें। आरती लेने का भाव, गीता का ज्ञान जीवन में आत्मसात करने का भाव। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथ रख करके ग्रहण कीजिए और ये मान के चलिए कि जीवन में गीता इसी तरह से धीरे धीरे करके प्रविष्ट होती चली जाएगी तो आनंद आता चला जाएगा। उस गुरु सत्ता को भाव भरा नमन जिनकी कृपा से आज का ये संभव हुआ। तुम सब लोगों को मिलना चाहिए इसलिए मुझे दे देते हैं, बाकी जैसे मैं सुपात्र नहीं हूँ उसका, तो मेरे को आरती देते हैं, बाकी तुमको किसी को नहीं मिलती, तो तुमको फैला देता हूँ मैं आरती यहाँ से। शांति पाठ। शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। यदा